जो लोग सनातन धर्म पर बार बार प्रश्न खड़ा करते हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूं, सनातन धर्म ने कभी किसी का अहित नहीं किया। दीपावली के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम के रथ को खींचा। इसके बाद उन्होंने एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग सनातन धर्म पर बार बार प्रश्न खड़ा करते हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूं, सनातन धर्म ने कभी किसी का अहित नहीं किया, किसी का हित नहीं किया, सबको गले से लगाया। दुनिया की कोई ऐसी जाति, कोई ऐसा मत संप्रदाय, सेक्ट नहीं जिसकी विपत्ति के समय सनातन धर्मावलंबियों ने उन्हें शरण देकर के फलने फूलने आगे बढ़ने का अवसर न दिया हो। विश्व मानवता आज भी इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है, लेकिन सेकुलरिज्म पर राजनीति करने वाले लोग आज सनातन धर्म पर कुठाराघात करके न केवल सनातन धर्म और भारत की आत्मा को ललहान करने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि इसके नाम पर भारत के अंदर आतंकवाद और नलवाद को लोग बढ़ाना चाहते हैं। क्या नक्सलवाद और आतंकवाद को हम बढ़ावा देना देंगे? फिर भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास का परिणाम क्या? और फिर बजरंग बली का मतलब क्या है? राम काज कीने बिनो मोही कहा विश्राम, और हम लोग भी विश्राम नहीं लेने वाले हैं तब तक जब तक के सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं, जब तक इनको ना निशान इनको समाप्त ना कर दिया जाए। जो भी मानवता के मार्ग में, विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा, उसकी वही दुर्गति होनी है जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की हुई है। और बहनों और भाइयों, अब अयोध्या से मैं यही कहना चाहता हूं, यह अवसर है हम सबके लिए। अवधपुरी तो खुश है, अवधपुरी को उल्लास और उमंग के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। और आज का दिन तो यह दीपोत्सव तो अयोध्या की देन है। देश और दुनिया में दीपोत्सव के आयोजन जहां कहीं भी होते हैं, त्रेता युग में उसकी शुरुआत इसी अयोध्या से हुई थी, इसी अयोध्या धाम से हुई थी। दीपावली के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम के रथ को खींचा। इस दौरान दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि यह क्षण हमारे लिए आनंदित करने वाला क्षण है। दीपोत्सव का यह 8वां संस्करण है। पहले संस्करण में जब हम आए थे तो भीड़ में उत्साह था, लेकिन एक ही स्वर में एक नारा लगता था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। एक ही स्वर गूंज रहा था। मैंने उस समय कहा था कि विश्वास करिए, ये दीप जो आपके द्वारा जलाए जाएंगे, ये न केवल दीप है बल्कि सनातन धर्म का विश्वास है, और प्रभु राम की कृपा अवश्य बरसेगी। आप कार्य करिए, भगवान की कृपा अपने आप बरसेगी। सीएम योगी ने कहा कि ये अवसर है उन आत्माओं को याद करने का जिन्होंने अपने पूरे जीवन को राम जन्मभूमि के आंदोलन में लगा दिया। उन सभी हुतात्माओं के लिए जिन्होंने 3.5 लाख की संख्या में राम मंदिर के लिए अपने जीवन का त्याग किया। उनका संकल्प पूरा हुआ और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। और अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं। जिस अयोध्या में 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी, यहाँ के सड़कों, घाटों, मठों और मंदिर की स्थिति खराब थी। जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किया था, वे केवल भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे थे, वे आपके अस्तित्व और आपकी विरासत पर प्रश्न खड़ा करते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में इसी मंच पर कहा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो, रामलला को विराजमान करो। इसी मंच से मैंने मेरे सहयोगियों और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अयोध्या को सबसे सुंदर स्थान बनाएंगे। आज अयोध्या चमकती है। 21,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी परियोजनाएं या तो पूरी हो गई हैं या पूरी होने वाली है। सनातन धर्म के लिए अयोध्या एक शुरुआत है। उन्होंने कहा कि हमने जो कहा वह करके दिखाया है। मैंने उन लोगों के काले कारनामे भी देखे हैं जिन्होंने राम भक्तों के खून से अयोध्या की सरयू जी को रंग दिया। अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। याद रखना, मां सीता की अग्निपरीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना होगा। इसके लिए अयोध्यावासियों को एक बार फिर से आगे आना होगा।